तो देखो, किसी महान इंसान ने कहा था कि द ग्रेट थिंग अबाउट सिनेमा इज दैट इट मेक यू थिंक, इट चैलेंजेस यू। और ऐसे ही फिल्मों के सहारे कई बार लोगों को चैलेंज किया जाता है तो थिंक अबाउट रेवोल्यूशन। जैसे कि स्प्लेंडर लिस्ट ने लोगों को हॉलोकास्ट के बारे में गहराई से सोचने के लिए मजबूर किया। बैटमैन, टॉयलेट एक प्रेम कथा जैसी फिल्मों ने सोशल इशू को दुनिया के सामने रखा। ठीक वैसे ही कुछ रिवोल्यूशनरी मूवीज की लिस्ट लेकर आए हूँ जिन्होंने इंडियन सिनेमा के स्टैंडर्ड्स को हाई सेट कर दिया। और इनमें से कुछ फिल्मों के फैन तो रॉबर्ट डॉनी जूनियर तक है, और एक तो वायलेंस में मार्को का भी बाप है, और एक फिल्म का हिस्सा तो टॉम क्रूज भी होने वाले थे। और हाँ भाई, ये सारी इन्फॉर्मेशन 100% सच है। सो अगर आप एक असली सिनेमा लवर हो तो ये वीडियो आपके लिए एक मास्टर क्लास, तो इसे बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि इससे बेटर शायद ही ऐसे वीडियो आपको कहीं और मिलेगी। फिल्मों के इम्पैक्ट के अकॉर्डिंग हमने 12 रिवोल्यूशनरी फिल्मों को इस लिस्ट में ऐड किया है। नंबर 12 पे है 1996 में आई खिलाड़ियों का खिलाड़ी। एक ऐसी फिल्म जो बॉलीवुड के लिए गेम चेंजर साबित हुई थी। इंटरनेशनल एक्शन, बोल्ड स्टोरी टेलिंग एंड पावरफुल परफॉर्मेंस ने इसे एक कल्ट क्लासिक बना दिया था। अक्षय कुमार ने बॉलीवुड में आकर दिसुम बिसुम वाले एक्शन को बुलाकर ऑडियंस को स्टाइलिश एक्शन से इंट्रोड्यूस करवाया था। इस फिल्म में पहली बार WWF स्टाइल रेसलिंग को हाईलाइट किया गया था। अक्षय कुमार ने रिंग में फेंककर अंडरटेकर के साथ फाइट तक की थी, और ये सीन देखकर ऑडियंस पगला गई। और इस फिल्म को देखकर अपने CBFC वाले इतने पगला गए थे कि उन्हें भी काफी सीन्स काटने पड़े थे इस फिल्म में। मतलब इतना वायलेंस था इस फिल्म में। आज भी जब आप इस फिल्म को टीवी पे देखते हो तो आप नोटिस करना कि वो मीसो वाले अंडरटेकर को उठाने वाले सीन काट दिया गया है। आसान भाषा में ये उस वक्त की मार्को एनिमल। ये फिल्म A सर्टिफिकेट के बावजूद बॉक्स ऑफिस पे बम्पर ओपनिंग लेती है, और उस वक्त इंडियन सिनेमा की सेकंड बिगेस्ट ओपनर भी बनती है। और आपको जानकर झटका लगेगा कि हम आपके हैं कौन DDLG जैसी फिल्मों के बाद इसकी ओपनिंग ही आती है। अक्षय के स्टंट्स, फाइट्स और एटीट्यूड ने उन्हें 90s का टॉप एक्शन हीरो तक बना दिया था। इस फिल्म में उनके खिलाड़ी इमेज को और ज्यादा सॉलिडिफाई किया था। नंबर 11 पे है RRR। बाहुबली की हुमंगस सक्सेस के बाद सबकी नजर SS राजामौली की नेक्स्ट फिल्म पर थी। जैसे अभी SSMP 29 पर है, तभी जाकर आती है RRR। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ दो वीरों की कहानी, जिनकी राह तो अलग थी पर लक्ष्य एक था। और जब ये आपस में टकराते हैं तो धरती ही नहीं, सिनेमा हॉल्स में भी भूकंप आता है। RRR ने हर पर्सपेक्टिव से इंडियन सिनेमा को एक लेवल ऊपर किया था। पहले तो उसके ग्रैंड नेवर सीन बिफोर विजुअल्स और ब्रेड टेकिंग सिनेमेटोग्राफी ने सबको चौंका के रख दिया था। वर्ल्ड के बिगेस्ट विजनरी डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन ने भी इसके दीवाने हो गए। उन्होंने ये फिल्म 2 बार देखी और SS राजामौली को हॉलीवुड में अपने साथ फिल्म करने की भी रिक्वेस्ट की। इसके अलावा स्टीवन स्पिलबर्ग, जेम्स गन, एवेंजर डायरेक्टर रूसो ब्रदर्स ने भी इस फिल्म को काफी प्रेज किया। इसके सॉन्ग्स ऐसे चार्ट बस्टर हुए कि इंडिया को फर्स्ट टाइम म्यूजिक के लिए ऑस्कर मिल गया। इवन USA में नेटफ्लिक्स पे ये फिल्म काफी हफ्तों तक टॉप 10 में ट्रेंड करते रही। नंबर 10 पे आती है ईगा। एक ऐसी फिल्म थी जो अपने यूनिक आइडिया, धमाकेदार विजुअल्स और एक्सपेरिमेंटल स्टोरी टेलिंग के लिए इंडियन सिनेमा में एक रिवोल्यूशन बन गई थी। साजिद खान ने कहा था, "You're like India's Spielberg, because only Spielberg was mad enough to make his first film with an animal, जो एक मैकेनिकल शार्क थी। एक कहावत, एक रूल है कि फॉर अ फर्स्ट टाइम डायरेक्टर नेवर वर्क विद किड्स एंड एनिमल्स। मैंने दोनों रूल तोड़े जो स्पीलबर्ग ने तोड़े थे। हालांकि इनकी छोटी मुंह बड़ी बात बॉक्स ऑफिस पे तो ईगा की मक्खी से भी छोटा कलेक्शन करती है। वही ईगा 2012 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग तमिल फिल्म भी थी। एक आदमी जो मक्खी बनकर बदला लेता है, ये कॉन्सेप्ट काफी यूनिक था, और SS राजामौली ने इसे काफी ब्रिलियंटली हैंडल भी किया था, और फिल्म भी काफी एंगेजिंग थी। एक छोटी सी मक्खी के एक्शन को शो करना आसान नहीं था, इसलिए इनको बेस्ट स्पेशल इफेक्ट्स के लिए नेशनल अवार्ड भी मिला था। ये पहली इंडियन फिल्म थी जो अफ्रीका में रिलीज की गई थी डब करके। बिकॉज ऑफ स्पेशल डिमांड, इंटरनेशनल क्रिटिक्स ने इसे बेस्ट फॉरेन फिल्म की कैटेगरी में शामिल भी किया था। ईगा बेस्ट एग्जांपल थी फियरलेस फिल्म मेकिंग का। नंबर 9 पे आती है दंगल। आमिर खान की इस फिल्म ने जेंडर स्टीरियोटाइप को तोड़ते हुए वुमेन एम्पावरमेंट को एक नई पहचान दी थी, और वो भी एक ऐसे स्टेट में जहाँ पे लड़कियों का कुश्ती लड़ना पाप माना जाता है। उनको इंस्पायर किया गीता और बबीता फोगाट ने। इस फिल्म का हर सीन, हर डायलॉग एक मोटिवेशनल स्पीच जैसा लगता है। इवन इसके गाने भी किसी मोटिवेशनल बुक से कम नहीं है। दंगल इतनी इम्पैक्टफुल बनी कि इसे इंडियन पार्लियामेंट में जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए स्क्रीन तक किया गया। नॉट जस्ट इंडिया, दंगल ने चाइना में भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। चाइना में दंगल ने पूरे 1305 करोड़ का कलेक्शन किया, और वर्ल्ड वाइड दंगल का कलेक्शन था 2070 करोड़, जो रिकॉर्ड आज तक कोई भी फिल्म नहीं तोड़ पाई। ना कोई एक्शन, ना कोई मास मसाला, सिर्फ कंटेंट के दम पर यह अचीवमेंट करना कोई हलवा नहीं था। नंबर 8 पर है एक ऐसी फिल्म जिसने सिर्फ तमिल या इंडियन सिनेमा का ही नहीं, बल्कि पूरे देश के फिल्म मेकिंग स्टैंडर्ड के बार को बहुत ऊंचा सेट किया। उस टाइम पर ऐसी फिल्मों के बारे में सोचना भी मुश्किल था, तब डायरेक्टर शंकर ने इसे मास्टरपीस से सबको चौंका दिया था। रोबोट वो फिल्म थी जिसने अप्रॉक्स 90% सीन्स में CGI और VFX यूज किया गया था। पहली बार किसी इंडियन फिल्म ने इतने बड़े लेवल पर विजुअल इफेक्ट को इंटीग्रेट किया था, जो पहले सिर्फ हॉलीवुड फिल्मों में देखने को मिलता था। फिल्म का बजट था 150 करोड़, और ये उस टाइम की हाईएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन फिल्म में से एक। इसने प्रूव किया था कि इंडिया में भी हॉलीवुड लेवल की बड़ी और टेक्निकली एडवांस फिल्में बनाई जा सकती है। और ये फिल्म शंकर का 10 साल तक का ड्रीम प्रोजेक्ट भी था। 1998 में कमल हसन और प्रीति जिंटा ने रोबोट फिल्म का फोटो शूट भी कर लिया था, लेकिन ये फिल्म तब सेल्फ्ड हो गई थी, क्योंकि उस टाइम पर इस लेवल की एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं थी कि रोबोट जैसी
फिल्म को बनाया जा सके। सेम ऐसा ही अवतार फिल्म के साथ भी हुआ था। फिल्म का प्रोडक्शन 2000 में शुरू हुआ था लेकिन रिलीज हुई थी 2009 में। DDLJ 1995 में एक दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे यानी कि DDLJ एक सिंपल लव स्टोरी लगती है, लेकिन ये फिल्म एक कल्चरल रिवोल्यूशन थी। इंडिया ग्लोबलाइजेशन के रास्ते पर था और DDLJ ने एक ऐसी कहानी दिखाई जिसने मॉडर्न सोच और इंडियन ट्रेडिशन को परफेक्टली बैलेंस किया था। लेकिन इस फिल्म के लिए फर्स्ट चॉइस SRK नहीं बल्कि हॉलीवुड सुपरस्टार टॉम क्रूज थे। आदित्य चोपड़ा चाहते थे एक अंग्रेज और इंडियन की लव स्टोरी बनाना। बाद में ये फिल्म सैफ अली खान के पास गई तो उन्होंने भी इसे मना कर दिया और फाइनली ये फिल्म SRK के हाथ लगी। लेकिन शुरू में SRK को भी इस फिल्म से कोई ज्यादा होप नहीं थी और उन्हें भी कहानी कुछ ज्यादा पसंद नहीं आई, लेकिन बाद में जाके इस फिल्म ने पूरे 4 करोड़ के फुटफॉल किए थे जो आज भी SRK के हाईएस्ट नंबर है। और DDLJ ने रिकॉर्ड बनाया मुंबई के मराठा मंदिर में, जहां वो 1250 वीक्स तक कंटिन्यूअसली चलने वाली पहली और आखिरी फिल्म भी बनी। नंबर 6 बाहुबली डुओलॉजी। बाहुबली सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, एक सिनेमैटिक रिवोल्यूशन था। SS राजामौली की इस मैग्नम ओपस ने इंडियन सिनेमा के स्टैंडर्ड को ग्लोबल लेवल तक उठाया था। फिल्म के हर एस्पेक्ट विजुअल से लेकर स्टोरी टेलिंग तक ने नए नए बेंचमार्क सेट किए थे। मैसिव वॉर सीक्वेंसेस, ब्रेड टेकिंग लैंडस्केप और कटिंग एज CGI ने एक फैंटेसी वर्ल्ड क्रिएट किया जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। ये उस वक्त की सबसे VFX हेवी इंडियन फिल्म भी थी। इस फिल्म ने इंडिया में पैन इंडिया का ट्रेंड बनाया था क्योंकि इस फिल्म को हर एक लैंग्वेज में बढ़िया रिस्पॉन्स मिला था। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा ये नेशनल क्वेश्चन बन गया था। हर कोई गूगल पे हर जगह अपने 2G इंटरनेट से वही सर्च कर रहा था, लेकिन उसका जवाब मिलता है 28 अप्रैल 2017 को थिएटर में। और इसलिए बाहुबली 2 सिर्फ हिंदी में 500 करोड़ का कलेक्शन करती है और वर्ल्ड वाइड इस फिल्म ने 1800 करोड़ का कलेक्शन किया और पूरे 10 करोड़ का फुटफॉल यानी नंबर ऑफ टिकट सोल्ड करने का रिकॉर्ड भी बनाया था। और इसने 16 के बाद 10 करोड़ के फुटफॉल करने वाली ये दूसरी फिल्म बनी थी। बाहुबली का ऐसा इम्पैक्ट था कि इसके जैसा क्लिफहैंगर और इपिक ड्रामा फिल्म हर किसी ने बनाने की कोशिश की थी, लेकिन कोई भी उसके लेवल को टच नहीं कर पाया था। नंबर 5 आशुतोष गोवारिकर की फिल्म लगान। ये फिल्म एक परफेक्ट ब्लेंड थी क्रिकेट और कॉलोनियलिज्म का। 1893 ब्रिटिश रूल के टाइम एक छोटे से गांव में ब्रिटिशर्स कुछ इंडियन को चैलेंज करते हैं क्रिकेट में कि हमें हरा के दिखाओ और तुम्हारा लगान माफ कर दिया जाएगा। और जितना गुस्सा तुम्हें आज केसरी 2 देखने के बाद आ रहा है ब्रिटिश एम्पायर पे, उतना ही लगान देख के 2000 में लोगों को भी आ गया। जब बॉलीवुड में रोमांस और एक्शन का दौर था तब बिना ग्लैमर और मास एलिमेंट के बिना फिल्में नहीं चलती थी। उस टाइम पर लगान जैसी फिल्म ने गेम पलट के रख दिया था। ये फिल्म 3 आवर 44 मिनट की थी और उस वक्त की लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन वाली फिल्म भी थी। लेकिन क्या आपको पता है लगान का ओरिजिनल कट पूरे 7 आवर्स 30 मिनट का था और ये पूरी फिल्म 7.5 घंटे की फिल्म थी। लगान के बाद बॉलीवुड ने चक दे इंडिया, इकबाल, धन धनाधन, गोपाल जैसी काफी सारी फिल्में बनाई। स्पोर्ट्स ड्रामा का ट्रेंड लगान से ही शुरू हुआ था और इस फिल्म का क्रेज सरहद पार चाइना में भी था। इंडिया की फर्स्ट फिल्म बनी थी जो वहाँ रिलीज हुई थी और तभी से आमिर अकेले चाइना मार्केट को डोमिनेट करते आ रहे। सिर्फ इतना ही नहीं, ये फिल्म बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म ऑस्कर्स में भी नॉमिनेट हुई। और ऑस्कर से याद आया, ऑस्कर विनर रॉबर्ट डॉनी जूनियर यानी कि आयरन मैन भी इस फिल्म के काफी बड़े फैन है। नंबर 4 पे है दीवार। बॉलीवुड की एक ऐसी फिल्म थी जिसने गैंगस्टर ड्रामा का ट्रेंड सेट किया था। दीवार सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, एक लैंडमार्क थी। इस फिल्म ने बॉलीवुड के नैरेटिव स्ट्रक्चर को और हीरो की इमेज को रीडिफाइन किया था। मतलब मेरे पास माँ है, ये डायलॉग आज भी गूज बम्स देता है। और आपको बता दूं कि ये डायलॉग खुद अमिताभ बच्चन ने इम्प्रोवाइज किया था। और दीवार फिल्म ने ही बॉलीवुड को दिया था उसका एंग्री यंग मैन। ये फिल्म 100 वीक से ज्यादा थिएटर्स में चली थी और अपना एक अलग बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड भी बनाया था। और ये उस वक्त की एक ऐसी रेयर फिल्म थी जो हर टेरिटरी में 1 करोड़ की कमाई करती है। आज भले ही बॉलीवुड को रीमेक का चस्का लगा है, लेकिन जब दीवार आई थी तो ये फिल्म तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ हर एक लैंग्वेज में काफी बार रीमेक की गई थी। बस इतना ही नहीं, ग्लोबल लेवल पे भी पर्शियन, टर्किश लैंग्वेज में भी इसका रीमेक बना था और हांगकांग में भी इसका रीमेक बना था। इसी फिल्म ने हॉलीवुड गैंगस्टर फिल्मों को भी इंस्पायर किया था। नंबर 3 पर है दंगल, KGF, DDLJ, लगान, बाहुबली के पप्पा। आपके फादर आए हैं। शोले को हम कह सकते हैं इंडियन सिनेमा की नेशनल फिल्म, क्योंकि ये फिल्म सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर नहीं थी बल्कि अपने साथ एक नया जॉनर भी लेकर आई थी, वेस्टर्न सिनेमा का। एक्शन, दोस्ती और बदले की एक कहानी जो हर जनरेशन के दिल में बस गई थी। शोले ने वेस्टर्न डकेट जॉनर को इंडियन सिनेमा में इंट्रोड्यूस किया था और इसने देसी कहानी को वेस्टर्न फिल्म जैसी द मैग्निफिकेंट 7 और वंस अपॉन अ टाइम इन द वेस्ट के स्टाइल में दिखाया था। फिल्म का हर एक कैरेक्टर ग्रे जोन में था और हर एक कैरेक्टर आइकॉनिक भी था और फिल्म का हर एक डायलॉग आज भी फेमस है। और ये उस वक्त की सबसे स्टार कास्ट असेंबली थी जैसे आज एवेंजर्स है। और ये पहली फिल्म थी जिसमें 70 mm स्क्रीन पे स्टीरियोफोनिक साउंड का यूज किया गया और जय वीरू जैसे कैरेक्टर दोस्ती की सबसे बड़ी मिसाल भी बने। ये फिल्म इतनी पावरफुल थी कि ये फिल्म ने 19 ईयर्स तक इसका बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया और ये फिल्म पूरे 5 साल तक थिएटर्स में टच से मस नहीं हुई। इसके फुटफॉल्स यानी नंबर ऑफ टिकट सोल्ड वाला रिकॉर्ड आज तक किसी भी फिल्म ने नहीं तोड़ा। तो कमेंट में जरूर बताना कि आपको क्या लगता है कि शोले के फुटफॉल रिकॉर्ड्स को कौन सी फिल्म तोड़ सकती है। नंबर 2 मदर इंडिया। महबूब खान की फिल्म उस वक्त राष्ट्र की पहचान बन गई थी। सुनील
शेट्टी कहते हैं कि ये धरती मेरी माँ है, और वैसे ही राधा कैरेक्टर भारत माँ का प्रतीक बन गया था। एक ऐसी माँ जो सब कुछ सह लेती है लेकिन गलत के सामने पुष्पा भाव की तरह कभी नहीं झुकती। राधा कैरेक्टर जिसने नरगिस ने निभाया था पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया का रूप था, जिसे एक मेटाफोरिक तरीके से प्रेजेंट किया गया था। इंडियन सिनेमा में पहली बार किसी औरत को इतना पावरफुल दिखाया गया। फिल्म में गांधी के नॉन वायलेंस और नेहरू के सोशलिज्म को भी दिखाया गया था। रूरल इंडिया के दर्द और हिम्मत को बड़े स्क्रीन पे उतारा गया। फिल्म का ग्रैंड स्केल उस वक्त की सबसे बड़ी प्रोडक्शन फिल्म भी थी, जिसने 500 एकड़ के फ्लड सीन्स और विजुअली स्टनिंग सॉन्ग्स भी दिखाए। इन सारी चीजों की वजह से मदर इंडिया की पहली ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म भी बनी थी बेस्ट फॉरेन फिल्म की कैटेगरी में। और इस फिल्म का इंपैक्ट इतना गहरा था कि उसने ग्रीन रिवॉल्यूशन को भी इंस्पायर किया था। नंबर 1 पे है राजा हरिश्चंद्र। ये एक फिल्म नहीं, एक इंडियन सिनेमा का जन्म था। इंडिया की पहली फुल लेंथ फीचर फिल्म थी। दादा साहब फाल्के ने इस फिल्म को बनाने के लिए सब कुछ दांव पे लगा दिया था। उन्होंने अपनी पत्नी के गहने तक बेच दिए थे, अपनी पूरी सेविंग्स झोंक दी थी सिर्फ अपने एक सपने के लिए। उनके पास ना ट्रेंड एक्टर्स थे, ना स्टूडियोज था, ना ही कोई प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर था। इतना ही नहीं, उस वक्त समाज में औरतों को फिल्म में काम करने की आजादी भी नहीं थी, इसलिए फीमेल रोल्स को भी मर्दों को करना पड़ा था। इसीलिए ये फिल्म खुद में एक रिवॉल्यूशन है, इंडियन सिनेमा का फर्स्ट स्टेप भी है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो यार। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।